हेलो दोस्तों। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट टू गिव अ न्यू सब्सटेंस। तो कहता है कि केमिकल रिएक्शन वो चीज़ है जिसके अंदर कुछ चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं। जैसे आप लोग घरों में चाय बनाते हो, चाय के लिए आप चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध वगैरह डालते हो और उसे हीट भी देते हो। तो ये सारी क्या है, आपस में रिएक्ट करती हैं और आपके पास नई चीज़ क्या बनती है, चाय। तो वो भी क्या, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है जी। तो केमिकल रिएक्शन इस तरह से होती है। तो केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है जी। इसने हमारे पास क्या बना के दिया, जब इन दोनों ने रिएक्ट किया आपस में, तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये मैंने नीचे इनके नेम्स लिखे हैं। ठीक है जी। तो ये जो इस साइड पे जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं उनको, रिएक्टेंट्स। रिएक्ट कर रहे हैं, नेम से पता चल रहा है, रिएक्ट। जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या होंगे, रिएक्टेंट। जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो ओरिजिनल चीज़ें, वो ओरिजिनल या इनिशियल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जाते हैं और केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज लेके आते हैं। जैसे ये देखिए, जिंक गया, सल्फ्यूरिक एसिड गया, दोनों क्या थे, रिएक्टेंट। दोनों को मिक्स किया गया, केमिकल रिएक्शन में चेंज क्या आया, उसने क्या बना दिया, ये देखिए क्या बनाएगा वो, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास, प्रोडक्ट। ये क्या बन गए, प्रोडक्ट। अदरवाइज आप लोग चाय की एग्जांपल याद रखना, आपको इजीली याद हो जाएंगे रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद अगर आपने चेक करना है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही, तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। तो पहला, तो चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि अगर आपने रिएक्टेंट्स सॉलिड स्टेट में लिए थे, क्या वो चेंज हो रहे हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, या लिक्विड में लिए थे गैस चेंज हो रही है, वो गैस में चेंज हो रहे हैं। या चेंज इन कलर, पहले वाइट कलर के थे बाद में येलो के हो रहे हैं, या पहले येलो के थे चीज़ें फिर वाइट की हो रही हैं। ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसके बाद नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब है कि गैस भी निकलती है कुछ रिएक्शंस में। जैसे अभी हमने देखा, उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन गैस, जी मतलब गैस। तो ये देखिए एवोल्यूट हुई है गैस। ठीक है जी। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आएगा। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स का कुछ अलग टेम्परेचर था, या प्रोडक्ट बन जाएगा उसका टेम्परेचर कुछ अलग होएगा। फिर है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट और सोल्यूशन, कि जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं उसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है या सोल्यूशन बन रहा है, ये आपने देखना है। ठीक है जी। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके थ्रू पता चलता कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो उसको लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, पहला जो स्टेप है वो है राइट डाउन द फॉर्मूले एंड सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। ठीक है जी। इसमें क्या बोला गया है कि आप लोगों ने जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी रिएक्टेंट्स वाली, ये देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और दिस इज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बोला गया कि आपने रिएक्टेंट्स लिखने हैं, उनके फॉर्मूलाज लिखने हैं। ठीक है जी। उनके फॉर्मूलाज लिखने हैं, उनके सिंबल्स लिखने हैं प्रॉपरली। जैसे मैंने जिंक का लिखा हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये जिंक का नेम भी नीचे लिख दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रॉपर मैंने नीचे लिख दिया है। इसी तरह से राइट हैंड साइड भी लिखना आपने, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखा, जो भी प्रोडक्ट बना उसका सिंबल। ठीक है। और साथ में उनका नेम लिख दीजिए, जैसे जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मैंने साथ में लिख दिया। इसके बाद सेकंड रूल यही था राइट हैंड साइड वाला। थर्ड है हमारे पास, द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय एरो।
तो जो हमने रिएक्शन करी इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं वो हमने एरो डाल के सेपरेट किए। ये आप लोग देख सकते हो, ये बीच में हमने क्या डाला है, इनके एरो डाला हुआ है। इस साइड क्या होंगे रिएक्टेंट्स, इस साइड क्या होंगे प्रोडक्ट्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, द इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट एटसेट्रा इज प्रोवाइडेड अबाउट द एरो साइन। तो अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर ले रहे हैं हम रिएक्शन के अंदर, या प्रेशर ले रहे हैं या कोई कैटालिस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे एरो के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इतने डिग्री टेम्परेचर है, इतने पे हो रही है, ये इतना प्रेशर है हमारे पास, ये कैटालिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा जाता है वो। और मैंने कुछ कई बार देखा है कि बच्चे एरो लगाने की बजाय क्या डाल देते हैं, इक्वल का साइन डाल देते हैं। तो इक्वल का साइन डालोगे तो बेटा ये गलत हो जाएगा आपका, तो एरो का साइन डालना आपने। ओके, इसके बाद रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट मतलब अब आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस किस फॉर्म में बन रहे हैं या आए हैं वो देखना है। रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में है, जैसे जिंक है उसके साथ मैंने एस लगाया, मतलब सॉलिड स्टेट में है। अगर यहाँ पे एल लगा होता तो मतलब लिक्विड होता, अगर जी लगा होता मीन्स गैस होता। ठीक है जी, तो वैसे ही देख सकते हो आप, राइट हैंड साइड पे मैंने लगाया है गैस है, तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, जी लगाया, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, एस। ठीक है जी, अब सल्फ्यूरिक एसिड जो मैंने यूज़ किया है उसके लिए मैंने एक्वस वर्ड यूज़ किया है, AQ। ठीक है जी, AQ ये आपने याद रखना है, ये सोल्यूशन इन वाटर होता है। AQ का मतलब फॉर सोल्यूशन इन वाटर। इसके बाद अगर गैस फॉर्मेशन हो रही है तो आपने ऐसे ऊपर की तरफ एरो का साइन लगाना है। अगर प्रोडक्ट के अंदर आपके पास गैस बन रही है तो उसके अंदर आपने एरो का साइन ऊपर करके दिखाना है। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप वो साइन क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, नीचे की तरफ, ऐसे एरो नीचे की तरफ कर देते हैं, प्रेसिपिटेट बनेगा तो। ठीक है जी, इसके बाद अगर कोई रिएक्टेंट आपका, ठीक है, वो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है उसके बारे में आपने लिखना है। अगर डाइल्यूट है तो वो आपने लिखना है DIL डॉट, अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो है हमारे पास कंसनट्रेटेड तो आपने CONC डॉट डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाइल्यूट लिखा है DIL डॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये रिएक्टेंट है ये क्या है, डाइल्यूट है। तो यही पूरे स्टेप्स थे, आप बिना पढ़े भी इसको कर सकते हो। तो क्या क्या लिखनी है, रिवाइंड अप कर देते हैं। पहले तो सिंबल्स लिखो, उनके नेम्स लिखो, फिर उनकी स्टेट्स लिखो। ठीक है जी, फिर एरोज का ध्यान रखो कि एरो लगाना आपने, फिर इसी एरो के ऊपर आपने टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट दिखाना है। ठीक है, और इसके बाद आपने अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो एरो का साइन ऊपर, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो साइन नीचे एरो का। ठीक है, इसके बाद अगर सोल्यूशन इन वाटर है तो आपने AQ डालना है साथ में ब्रैकेट में। अगर आपका जो रिएक्टेंट्स है वो डाइल्यूट है तो DIL डॉट डाल दो। अगर आपके रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेटेड है तो CONC डॉट डाल दो। तो ये लगभग हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं रिएक्शन लिखने के, क्योंकि अगर इनमें से आप एक भी चीज़ मिस करते तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो प्लीज़ इनका ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी। एंड इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड सारा का सारा चैप्टर हम करेंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो। थैंक यू।